विधानसभा 2022 सोनभद्र की जो रावटसगंज सदर विधानसभा की सीट है, उस पर सदर विधायक आदरणीय श्री भूपेश चौबे जी से हम बात करने जा रहे हैं। तो उनके कार्यकाल 5 वर्ष में कौन कौन सी उपलब्धियां रही और विशेषकर उन बातों की हम चर्चा करेंगे कि आगामी 5 वर्षों में उनकी क्या कार्य योजना है। आदरणीय भूपेश चौबे जी, हमें विस्तार से बताएं। जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। पिछले 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक बनने का अवसर जो जनता ने दिया, उसके बाद प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं अपना क्षेत्र भी ऐसे तमाम कार्यों से वंचित था। जैसे शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एकदम पूरी तरह से प्रभावित थी, लेकिन हम सबके प्रयास से जो स्कूलों का कायाकल्प प्रारंभ हुआ, अपने विधानसभा के सभी स्कूल कायाकल्प हुए और उतना ही नहीं, पूरे सोनभद्र जनपद के सभी स्कूल फर्नीचर युक्त हुआ है। जो स्कूल कभी रंगाई पताई तक नहीं होता था, जिस रूप में हैंडओवर होता था विभाग को, वो धीरे धीरे करके उसी रूप में खंडहर हो जाता था। कभी रंगाई पुताई तक नहीं होता, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, उस स्कूलों का कायाकल्प बना, स्मार्ट क्लास चले, जिससे प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। हाँ, कुछ जगहों पे अभी और जरूरत जहाँ भी है सुधार की शिक्षा क्षेत्र में, वो किया जाएगा। एक आने वाले समय में मेरा प्रयास है कि स्कूल तक पहुंचने के लिए मार्ग, अगर जहाँ कुछ बचा हुआ है तो उसको आगे पूरा किया जाएगा। हम पिछले सत्र में भी पेयजल संबंधित स्कूल में जो पेयजल की असुविधा थी, तो पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, फिर भी कुछ बचा होगा तो उसको भी किया जाएगा। ये तो शिक्षा संबंध में। स्वास्थ्य संबंध चीजों को लेकर के अगर आप करेंगे तो हमारा क्षेत्र सुदूर पहाड़ी अंचल से भी जुड़ा हुआ है, नगरीय कस्बे भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफी चरमराई हुई थी पीछे की सरकारों के द्वारा ध्यान न दिए जाने के नाते। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी कुछ सुधार हुआ है, काफी। हाँ, फिर भी उसके बाद भी सुदूर अंचल में अभी कुछ जरूरत महसूस करता हूँ। जैसे तरिया क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस उधर खड़ा हो, और इधर नगवा क्षेत्र के पहाड़ी अंचल के लोग खलियारी और इधर तिलठम आकर के अपना इलाज कराते हैं, वहाँ के भी और अच्छी व्यवस्था बने, इस दिशा में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अभी अगर हम देखें सड़कों को लेकर, तो सड़कें और पुल पुलिया काफी हद तक, जैसे करारी हमारा एक बहुतपुर गांव है, बेलन नदी पार होकर के करारी गांव पड़ता है, तिरपालपुर करारी, उधर कई गांव करीब 12-13 गांव उससे जुड़ते थे। उससे पुलिया पर ग्राम पंचायत से बना हुआ 17 था, टूट गया था। कभी एम्बुलेंस डायल 112 तक भी नहीं जा पाता था, कई कठिनाइयां थी। तो पूरा उस पर लग करके एक पुल का निर्माण कराया गया, काम चल रहा, पूरा हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे कोदई अपना नगवा क्षेत्र का पड़ता है, वहाँ पे नयनदा नदी पे पुल था, रपटा पहले बना हुआ था, कभी वो बह गया, कई वर्षों से लोग उसको मांग कर रहे थे। वहाँ उस रोड पे 2-2 बड़े पुल बन करके तैयार हुए हैं। कनेक्टिविटी को लेकर काफी काम हुआ। कोन क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बाजारी घाट जो झारखंड को नगर से सीधे जोड़ता था, आजादी की बात ही नहीं, आजादी के पहले से, जब से गाँव बसा, तब से लोग चाहते थे कि वहाँ रास्ता बना, लेकिन आजादी के बाद किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन जब जनता ने मुझे विधायक बनाया तो बाजारी घाट का रोड बन करके तैयार है, उसमें आवागमन चालू है। ऐसे पांडु नदी पे पुल, 2-2 पुल बन रहा है। ऐसे सड़क जो गांव जुड़े नहीं थे मुख्य मार्ग से, जहाँ पूरे प्रदेश में काम हुआ, वहीं पे अपने क्षेत्र में भी काफी सड़कें बनी। कुछ सड़कें चौड़ीकरण की गई हैं, कुछ काम अभी उसमें शेष बचे भी हैं, वो पूरा किया जाएगा। एक मेरी प्राथमिकता रही है और है भी, जैसे बाबा मंगेशर नाथ तक का पहुंच मार्ग, बाबा मच्छिंद्र नाथ का वो साज सज्जा हुआ है, सीढ़ी बना है, रास्ते बने हैं, कुछ और भी शेष काम है, उसको भी किया जाएगा। तो अपने क्षेत्र के चाहे नल रजा मंदिर हो, चाहे छिपा ताली का हो, चाहे वह तेरा का हो, तेरा मंदिर तक पहुंच मार्ग बन करके तैयार है। ऐसे जितने भी अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थल हैं, वहां तक के पहुंच मार्ग को आगे अगर जहां बचा हुआ है, वहां के पहुंच मार्ग, पेयजल की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था,
जहाँ भी बचा हुआ काफी हद तक कराया हूँ, उसको सुनिश्चित कराऊंगा, चाहे वो नगवा ब्लॉक का हो, चाहे चतरा ब्लॉक का हो, चाहे रावटसगंज ब्लॉक का हो, चाहे चौपन ब्लॉक का हो, चाहे कोन ब्लॉक का हो। ये सभी ब्लॉकों का जो अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव आते हैं उसमें एक किया जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो मैं पिछले थोड़ा सा अभी आपका समय लूंगा कि पीछे जब मैं विधायक बना तो कोविड काल के नाते कुछ विधायक निधि भी नहीं आई, जहाँ सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, हर घर तक बिजली, और जो पेयजल का संकट था वो पेयजल, शुद्ध पेयजल घर घर मिले, इसकी शुभारंभ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी स्वयं धनरौलबाद के कलहट्टी पे उपस्थित होकर और वर्चुअली दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और आज हर घर तक नल पहुंचाए जाने के लिए पाइपलाइन बिछाए जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ी जरूरत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए था वो पूरा होने जा रहा है। रावटसगंज नगर पालिका में जल निकासी एक बड़ी समस्या थी। जब से रावटसगंज नगर बना तब से जल निकासी को लेकर के वो थे। यहाँ के सजौर मजगाई के गांव एकदम जलमग्न हो जाते थे। वहाँ के लोग पानी पीने के लिए बाहर से पानी मंगाया करते थे। लेकिन अभी हम धन्यवाद देंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वह जल निकासी की एक बड़ी परियोजना स्वीकृत करके उस पर काम चालू है। इस बार के बरसात तक हम लोग का ये प्रयास है कि वो कार्य पूर्ण हो जाए और जल निकासी से निजात मिले। ऐसे अभी अगर हम सब लोग विधायक जनता ने बनाया तो जो एक विधायक निधि भी मिलती है, वो विधायक निधि मैं समर्पित किया अपने विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अपने क्षेत्र के कभी विधायक रहे, सांसद रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति में स्मृति द्वार, चाहे लखड़ाव का स्मृति द्वार हो, चाहे वह मिठनिया लाल बिजोरा का हो, चाहे वह रोरवा का हो, ऐसे जहाँ भी कोई न कोई स्मृति द्वार सिलथम का बनाया गया, कोई न कोई वहाँ स्मृति उपवन बनाया गया, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित किया। शीतला माता मंदिर पे शुद्ध पेयजल के लिए आरओ और एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई गई जो सुदूर क्षेत्र के लोगों को एम्बुलेंस वनवासी कल्याण आश्रम को उपलब्ध कराई गई, सेवा कुंज को, जो उस सुविधा में लगी हुई है। कुछ अपने क्षेत्र में एक मैं महसूस किया कि हर गांव में रामलीला दुर्गा पूजा हुआ करता है, तो वहाँ की कमेटी को छोटे वो टेंट आदि चीजों को लगाए जाने के लिए काफी खर्च होता है। तो हमने जहाँ भी सार्वजनिक जगह मिला वो लगभग सभी स्थानों पे 183 ग्राम पंचायतों में जहाँ भी होते हैं सभी जगहों पे हमने सांस्कृतिक मंच बनवाया। कुछ जगह भी बचे हैं जो ऐसे धार्मिक जगह हैं जहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ काफी जगह पे बन चुका है, कुछ जगहों पे बचा हुआ है। आगे मैं यदि पुनः जनता ने मुझे अवसर दिया सेवा करने का तो सभी धार्मिक स्थलों पे सांस्कृतिक मंच, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता, शुद्ध पेयजल और प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराने का जो प्रयास हुआ पिछले सत्र में, जहाँ कुछ बचा है उसको भी आगे पूरा करूंगा। और एक सिंचाई के संबंध में एक बड़ी चुनौती रही है, जैसे अपना नगवा क्षेत्र में जहाँ पेयजल की व्यवस्था हम लोग कराने में सफल हुए हैं, जल्दी सबको शुद्ध पेयजल मिलेगा। वहीं हर खेत को पानी, जहाँ हर घर को भी पानी दिया गया, हर घर को बिजली दिया गया, हर घर को शौचालय दिया गया, जरूरतमंद को आवास दिया जा रहा, वैसे नगवा क्षेत्र के हर खेत को पानी दिए जाने की योजना है और उसके लिए विशेष प्रयास करके पूरा परिश्रम करके उसको परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। उन क्षेत्र में भी जो सिंचाई संबंधी कुछ व्यवस्थाओं को कराया जाना बाकी है। और एक परियोजना जो सोन लिफ्ट का विस्तारीकरण और उच्चीकरण, तो उच्चीकरण का तो काम हो गया, कुछ काम बचा चल रहा है, लेकिन उसके विस्तारीकरण के साथ एवार, परसौना, सिलथरी, करमाओ, बबरी के क्षेत्र को भी पानी मिले, इसकी भी परियोजना पे काम चल रहा है। वो स्वीकृत कराने का अगले सत्र में प्रयास करके उसको पूरा कराया जाएगा। ये हमारा प्रयास है। और एक आप सब लोग के माध्यम से मैं बात कहना चाहूंगा कि पिछले सत्र में जो काम करने का अवसर मिला उसमें कोरोना की महामारी ने हम सब लोगों को काफी एक चुनौती का सामना करना पड़ा। उसमें जहां सेवा कार्य को हमने अपना एक माध्यम माना, सभी की सेवा करने के लिए आगे बढ़े
वहीं से कुछ काम प्रभावित भी हुए। चिकित्सा क्षेत्र में तो काफी सुधार भी हुआ, हॉस्पिटल में काफी अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए, लेकिन उसमें कुछ अन्य काम प्रभावित हुए। इसलिए हम लोगों से निवेदन करेंगे कि पीछे के 2 साल जरूर कोरोना काल में गया है, उससे सेवा और चिकित्सा व्यवस्था में काफी सुधार करने का प्रयास हुआ। शेष काम कुछ प्रभावित जो हुए होंगे वो आगे पूरा किया जाएगा। ये मैं निवेदन करते हुए कि पीछे 5 साल मैं भी संगठन में काम करता रहा, ऐसे तमाम चीजों के अनुभव थोड़े कम रहे होंगे विधायी व्यवस्था के, तो मैं पीछे संघर्ष जो एबीवीपी, युवा मोर्चा और भाजपा के दौरान जो संघर्ष किया, वो संघर्ष के माध्यम से जो मैं आपने विधायक भूपेश बनाया, आगे अनुभव के आधार पे नया भूपेश आप बनाएं। हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे। इसी निवेदन के साथ कुछ और विषय जो अभी मुझसे छूट गया हो तो मैं आगे अगले उसमें आप सबके साथ जरूर बात करना चाहूंगा। सबको सादर प्रणाम। जी जी, कुछ चीजें हैं जो जैसे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए थे, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने आपको देखा कि आप जो कोरोना के पेशेंट हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, अस्पतालों में जाके उनको नजदीक से आप जितना बद पड़ रहा है आप सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो जनता इस बात को स्वीकार भी करती है। और उस दौरान हमारी भी लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने इस कार्य को काफी सराहा कि अपना जीवन खतरे में डाल करके लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह तो जनता की बात है, जो जिस बात को जनता ने स्वीकार किया था वो बातें हमारे तक भी पहुंची थी। और इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो जनता जानना चाहती है, विशेषकर चुनाव में, कि किससे संघर्ष है आपका, किससे प्रतिस्पर्धा है चुनाव में, और किसको मान के चलते हैं। क्योंकि ये चुनाव होता है तो कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे परिणाम आते हैं। तो आपसे किसका संघर्ष है चुनाव में? देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जो कार्य किए थे, तो प्रतिस्पर्धा तो किसी से नहीं है, सारे दल हवा में हैं। लेकिन मैं अगर मानूं तो प्रतिस्पर्धा हमारी है, हमारी वैचारिक, जो हम आतंकवाद के विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का विरोध करते हैं, उसका नास्तानाबूद करना चाहते हैं। हम लोग दंगाइयों का विरोध करते हैं, उसका नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हम अपराधीकरण का विरोध करते हैं, अपराधियों के खिलाफ चल रहे हैं। जो अपराध करके अवैध संपत्ति इकट्ठे किए, उस पर हमारे योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है। ऐसे चीजों के जो संरक्षक करता है, हमारी प्रतिस्पर्धा उससे है, हमारा विरोध उससे है। जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, जो राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले लोग हैं, जो राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं, जो भोलेनाथ का दरबार सजा सवरा उसमें रोड़े अटकाने वाले जो लोग हैं, उस पार्टी से हम लोगों का संघर्ष वैचारिक है। जो भी ऐसे लोगों के संरक्षक करता है, हमारा संघर्ष उनसे है। और अगर चुनाव की दृष्टि से मैं देखूं तो जो भी पार्टी सामने लड़ रही है वो कहीं भी किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं है, जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी जी, और कुछ और लोगों के बीच में इन दिनों काफी तेजी पे चर्चा में है, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पे भी रावटसंग विधानसभा की चर्चा पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ हो गई है। हालांकि इस बात को मानते हैं कि सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती को मानना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। तो ऐसा क्या मन में भाव जगा आपके कि विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं से या लोगों से आपने स्वीकार किया? क्या उसके पीछे ऐसा कि 5 साल का आपका यह अनुभव है, इसमें जो कहीं कोई चूक रह गई होगी तो दोबारा नहीं होगी, उससे अनुभव लेकर के हम कुछ और बेहतर करेंगे, या इसके पीछे क्या था? सार्वजनिक तौर पर आपने अपनी गलती मानी कि भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा और हम बेहतर करेंगे, इसके पीछे क्या भाव था? देखिए, हम एक परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके सदस्य हैं। एक बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। उस परिवार के सदस्य के नाते मैं आज विधायक हूँ। हमने अपने क्षेत्र में अपनी उपलब्धता कोरोना काल के दौरान, जैसा आपके द्वारा भी कहा जा रहा है, उस सेवा कार्य क्षेत्र के विकास के संबंध में जो
सबसे बड़ी जरूरत जिन चीजों की थी, जहाँ जो आजादी के बाद जो चीजें जो काम नहीं हुए थे उन कामों को कराया गया। हर क्षेत्र में जहाँ जैसे आज वो घर घर नल योजना के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आकर किए, बाकी चीजें किए, उसके बावजूद भी कहीं कोई किसी प्रकार का मनुष्य है तो मनुष्य के नाते कुछ काम छूट गए होंगे किसी प्रकार का। तो इस भाव के तहत हम अपने परिवार, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर के भी किसी प्रकार के जो है तो मैं उसके लिए स्वीकार करता हूँ। और जो आपने 5 साल में अनुभव दिया है, उस अनुभव के आधार पर आगे मैं नए भूपेश के रूप में काम करूंगा और उस अनुभव का लाभ हम पार्टी को भी और जनता को भी देने का प्रयास करेंगे। कोई गलती हो जाती है, भूल चूक होता है तो अपने परिवार में, और जनता जनार्दन है, भगवान है, तो उनके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना, ये मेरी अंतरात्मा से निकली हुई प्रेरणा थी। और हमने इसको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में यह बात कहा कि भाई कोई गलती है तो उसे हमें भूल सुधार करने का अवसर दें। आगे मैं इसको और अच्छे से क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास करूंगा। जी, हमने भी इसे महसूस किया है कि इस तरह चीजें स्वीकार कर लेने से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा प्रविष्ट करती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे जैसे दायित्व बढ़ता है व्यक्ति का तो उसकी व्यस्तता भी बढ़ती है, व्यस्तता के साथ साथ लोगों की, जनता की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। उस दौरान ज्यादातर लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को तत्काल रिस्पांस मिले, जैसे फोन आपके पास जाए, फोन रिसीव हो, उस पर जो भी उचित चीजें हो, इसके संदर्भ में आपकी क्या योजना है? तत्काल फौरी तौर पर लोगों को सहयोग प्राप्त हो सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था डेवलप करेंगे? जी जरूर, पूरा जो कुछ चीजें मैं पहले ही कहा, कुछ चीजें पिछले सत्र में जो छूटे होंगे उसको मैं अगले सत्र में उसको और अच्छे ढंग से करके जनता की सेवा और पार्टी के विस्तार के लिए काम करूंगा। जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम।